श्रेया ने नौकरानी को उसके पानी में कुछ मिलाते हुए देखा, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया और नौकरानी के सामने ही सारा पानी पी लिया, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि यह काम महल की दो दुष्ट महिलाओं द्वारा उसकी मासूमियत को खत्म करने के लिए लगी थी। यह देखकर श्रेया ने सारा पानी पी लिया है। नौकरानी तुरंत बेशर्मी से मुस्कुराई और श्रेया ने नाटक किया कि दवा की असर हो रही है और वह बेहोश होने वाली है, और नाटक में नौकरानी की साथ देती रही। फिर नौकरानी श्रेया को आराम करने के लिए उसके कमरे में ले गई। श्रेया को बेहोश देखकर नौकरानी को लगा कि यह तरीका जरूर कामयाब हो। जैसे ही वह जाने वाली थी, श्रेया तुरंत पहले जैसी हो गई और सब कुछ जानने के लिए नौकरानी के पीछे चली गई। उसने देखा कि नौकरानी ने चांदी से भरा एक थैली निकाली और उसे एक आदमी को दे दिया और उस आदमी को श्रेया को किडनैप करने को कहा। आदमी संतुष्ट होकर चला गया। श्रेया ने उसकी सारी दुष्ट चालें देखी और जाकर अपने कपड़े आदमी जैसा बदली और खुद को उस आदमी जैसा रूप दिया और चुपके से दूसरी महिला के कमरे में घुसी और उसे तौलिए से बेहोश करके घसीटकर उस बिस्तर पर ले गई जहां श्रेया पहले सोई थी। श्रेया ने जानबूझकर दरवाजे पर खड़े जासूस नौकरानी को अपना आदमी जैसा रूप दिखाई और फिर दूसरी महिला अपने बिस्तर पर पटक दी। वही चाल जो उन्होंने पहले सोची थी, अब श्रेया ने उसे अपने झांसे में ले लिया। फिर वह बेचारा आदमी दिया हुआ काम करने के लिए कमरे में आया और बोला, क्या तुम बहुत देर से इंतजार कर रही हो? मैं तुम्हें तकलीफ देने आ रहा हूँ। श्रेया सतर्क थी, क्योंकि उसने बचपन में अपनी माँ को गला घोंट कर मारते हुए देखा था। उसकी माँ अजय की सबसे प्रिय पत्नी थी, लेकिन अजय की कृपा के कारण ही दोनों पत्नियां जलन के कारण श्रेया की माँ की जान ले ली। महिला के लिए इस तरह मरना बहुत आसान था। उसकी मौत कैसे हुई यह महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण यह था कि उस महिला की मौत साफ सुथरी हो। उन्हें क्या पता था कि अलमारी में बंद श्रेया उनके सारे गुनाह साफ देख रही थी। तब से श्रेया अपनी माँ के पुराने घर में अकेली पली बड़ी। हालांकि समय बीतने के साथ उसका क्रोध कम नहीं हुआ, बल्कि इतने सालों के इंतजार के बाद और भी गहरा हो गया। दोस्तों, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अगर आगे देखना है, सब्सक्राइब करके नेक्स्ट पार्ट लिखो।